नमस्कार दोस्तों। कर्नाटक चुनाव और नज़दीक आ रहे हैं, परंतु आज हम बात कर रहे हैं कि कर्नाटक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों में से किसको ज़्यादा बढ़त है। तो फिलहाल मैं अगर आज की बात करूं तो कांग्रेस को अभी थोड़ा-सा एज है दोस्तों। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी जो है बड़े ही ज़्यादा मोशन के साथ जो है कर्नाटक चुनाव में कूदी है, चाहे राहुल गांधी भी कूद चुके हैं, अपनी जातीय कार्ड और जनजातीय कार्ड लेके वो हाजिर हो चुके हैं। परंतु कांग्रेस को अभी थोड़ा-सा भारतीय जनता पार्टी के हिसाब में थोड़ा एज है। कांग्रेस थोड़ा बेहतर परफॉर्म करती हुई दिख रही है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि धरातल पे कुछ और सच्चाई है। देखिए, धरातल पे भी लगभग-लगभग ऐसी ही सच्चाई है, लेकिन लोगों के मन में क्या है इसका पता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है जिस तरीके से जो है चुनाव को लड़ने की कोशिश कर रही है, वो एक इस हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट होगा। भारतीय जनता पार्टी एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रही है और एक्सपेरिमेंट के साथ-साथ आप ये कह सकते हैं कि उसके अंदर कुछ अजीबो-गरीब कॉन्फिडेंस भी है। मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी जो है लगभग 111 लोगों का टिकट काट चुकी है जो उसके पुराने नेता थे। अपने पुराने 111 नेताओं का टिकट काट देना, वो भी इस मौके पर जहां पे एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा हो सकती थी। सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप भी कर्नाटक में लग चुके हैं। तो इस तरीके के छोटे-मोटे आरोप हैं और जो अभी जो जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं बोम्मई जी, उनकी भी कोई जो निष्ठा और उनकी जो एक तरह की इमेज है, वो कोई इतनी बड़ी इमेज नहीं है उनकी और वो इतने लोकप्रिय भी नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास जो है कर्नाटक में एक अजीबोगरीब स्थिति बनती हुई नज़र आ रही थी। परंतु ऐसी स्थिति बनने के बावजूद जो है भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे 111 लोगों का टिकट काट दे रही है, ये एक बड़ी ही अजीबोगरीब बात थी। देखिए, ये पार्टी ऐसा तभी कर सकती है जब उसे कॉन्फिडेंस हो कि हम कुछ कर लेंगे। कर्नाटक में 2 तरह के समुदायों को जो है सबसे बड़ा जो है, अगर आप देखें कर्नाटक चुनाव में 2 सबसे बड़े समुदाय जिनका जो है रुतबा होता है, वो है लिंगायत समाज और दूसरे हैं वोकालिका। अब जो लिंगायत समाज है, लिंगायत समाज के नेता से भारतीय जनता पार्टी का जो कनेक्शन है वो हमेशा से ही बना हुआ है और हमेशा से ही बना रहा भी है। तो उसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते क्योंकि लिंगायत समाज के सबसे बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में येदियुरप्पा हैं। बीएस येदियुरप्पा एक लिंगायत नेता हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लिंगायत नेता जो हैं भारतीय जनता पार्टी में हैं और लिंगायत समाज हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ लगभग-लगभग जुड़ा रहा है और थोड़े बहुत लिंगायत जो है वोट्स कांग्रेस भी लेती रही है। अब जब लिंगायत की बात आती है तो लिंगायत के 2 बड़े नेता जो हैं भारतीय जनता पार्टी के पार्टी छोड़ चुके हैं, वो भी ऐन मौके पर। आपको पहले ही मैंने एक वीडियो में बताया है किस तरीके से 2 नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार, जो बहुत बड़े नेता हैं, लिंगायत समाज के नेता हैं और धुबली धारवाड़ क्षेत्र जो मध्य आता है आपका कर्नाटक में, वहाँ से वो चुनाव लड़ा करते थे। 6 बार वो चुनाव लड़ चुके थे और 6 के 6 बार जीत चुके थे, लेकिन इस बार उनकी टिकट कैंसिल कर दी गई और उनकी टिकट जो थी वो महेश जगनिकाई को दे दी गई, जो कि अब नए उभरते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। खैर, ये सब बातें तो हुई। अब मुझे आप एक चीज़ समझिए, वो ये 111 लोगों की टिकट कट जाना, बड़े-बड़े नेताओं का पार्टी छोड़कर चले जाना, मोदी जी का ये बिल्कुल क्लियर मैसेज देना कि आप जो हैं किसी भी तरह के ऐसे लोगों को टिकट ना दें जो एक ही परिवार में 2-2 लोग टिकट मांग रहे हैं। तो बड़ा ही साफ सुथरा संदेश। तो क्या पार्टी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में है कि वो जीत ही जाएगी? खैर, ये तो पार्टी को ही पता होगा। लेकिन अब दूसरे समीकरणों पे जाइए। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है 2019 के समीकरणों का इस्तेमाल कर रही है। आप ये देखिए, 2019 में 28 सीटों में से 25 सीट भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में जीती थी और उसमें जो अंदरूनी सर्वेस थे उसमें ये पता चलता है कि वोकालिका समाज ने काफ़ी हद तक आगे आकर वोट दिया है। जब वोकालिका समाज वोट देगा तो भारतीय जनता पार्टी को डायरेक्ट फ़ायदा पहुंचता है, क्योंकि लिंगायत समाज तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है ही, लेकिन वोकालिका समाज हमेशा से ही कांग्रेस और जेडीएस में बंटा रहा है। तो जेडीएस और कांग्रेस, कांग्रेस और जेडीएस में वोकालिका समाज पूरी तरह बंट जाता है।
परंतु इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी ये देख रही है कि वोकालिका समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है 2019 से, और शायद 2023 में भी वो उसे वोट देगा। और ये एक सबसे बड़ी बात जो है निकल कर आने वाली है दोस्तों। अगर वोकालिका समाज जो है 2023 में भारतीय जनता पार्टी के साथ आता है, क्योंकि 50 से 60 सीट हैं शायद मेरे हिसाब से मैसूर, ओल्ड मैसूर की, और वो बड़ी मायने रखती हैं जहाँ पे जेडीएस का रुतबा है। अब जेडीएस जो है जनता दल सेकुलर, जिसमें कुमार स्वामी हैं, कुमार स्वामी के बस का कुछ नहीं है। कुमार स्वामी की लोकप्रियता वैसे भी गिर रही है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अब ये प्रोपेगेंडा चला रही है कि कुमार स्वामी जो हैं वो एचडी देवेगौड़ा नहीं हैं। कुमार स्वामी जो हैं एचडी देवेगौड़ा नहीं हैं, फ़र्क है उनमें। जो काम एचडी देवेगौड़ा कर सकते थे वो कुमार स्वामी नहीं कर सकते, तो बात बिल्कुल साफ है। दूसरा जो बच गया फ्रैक्शन वो है कांग्रेस का। कांग्रेस के साथ हर तरह का वर्ग है, मुस्लिम वर्ग जो है स्पेशली जुड़ा रहता है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दो बड़े काम किए हैं, उन्होंने जो है वोकालिका समाज से ज़्यादा जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है टिकट देने की कोशिश की है। वो 50 से 60 लोगों को जो है वोकालिका समाज में टिकट दिया गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो की गई है वो ये है कि आप इसमें सबसे बड़ी बात देखें कि जो आरक्षण था, मुस्लिम आरक्षण को काट कर जो है वोकालिका समाज को दिया गया है। तो मुस्लिम आरक्षण काट के वोकालिका समाज को देना ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों, और मुझे लगता है कि ये रंग लेके आएगी। तो इस तरीके के समीकरण जो हैं कर्नाटक में बनते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे वोकालिका समाज के ऊपर भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा निर्भर कर रही है। अगर वोकालिका समाज का समर्थन जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलता है तो इतना तय है कि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आएगी, और मैं मानता हूँ लगभग 130 सीटों के साथ आएगी। ये मेरा अंदरूनी सर्वे है कि 130 सीट के आसपास भारतीय जनता पार्टी लेगी, अगर वोकालिका समाज जो है इस तरीके से साथ आता है। अभी नए नए सर्वेज जो हैं अभी आएंगे, आने वाले 10 दिन के अंदर अंदर पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन मेरा मानना इतना है कि अगर वोकालिका समाज को भारतीय जनता पार्टी टारगेट कर लेती है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। ये सबसे बड़ी बात इसमें एक और चीज़ देखने की ये है कि मोदी जी ने इतना बड़ा रिस्क लेने की क्षमता दिखाई है। इतना बड़ा रिस्क जहाँ पे 101 111 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया जाए और नए नेताओं को अंदर लाया जाए, अपने पुराने नेताओं से जो है खुंदस करके उन्हें बाहर किया जाए, रिस्क लिया जाए, इतना बड़ा रिस्क, और एक नए समुदाय के ऊपर एक्शन खेल दिया जाए। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। मुझे लगता है कि ये चीज़ अब देखने लायक होगी कि क्या हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में जीतती है तो ये 2024 की सबसे बड़ी जीत होगी, और 24 छोड़िए, अगले कई 24। तभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।